शिरडी जय साईं राम। भक्तों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर प्रकट होने वाले योगी हैं वो साईं। स्वयं आग जलाकर उस अग्नि में हमारे किए गए बुरे कर्मों की समिधा दे रहे हैं और उस अग्नि से निकली हुई दिव्य भस्म है ये। मानव को कोई तपस्या किए बिना मिलने वाला पुण्य का फल है ये। भक्तों को नैया पार कराने के लिए भगवान स्वयं भस्म के रूप में आग जला रहे हैं। जो भक्त इसे विश्वास से मानता है तो यही भस्म उसका उद्धार करती है। भक्ति से माथे पर लगाओ, श्रद्धा से इसका सेवन करो, दीक्षा मानकर इसकी पूजा करो। जो भी इच्छा करोगे वो पूरी हो जाएगी। ये विभूति भगवान का स्वरूप है। साईं का स्मरण करते हुए सेवन करते हुए जाओ। अपने बीवी बच्चों का इस विभूति से इलाज कराओ, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। बाबा को प्रणाम करके आप लोग जा सकते हैं। बाबा, अल्लाह मालिक। हम चलते हैं स्वामी। ठीक है, जाइए। देवा, अल्लाह मालिक। मंदिर बंद करना होगा। अगर मंदिर बंद कर देंगे तो अनिष्ट हो जाएगा। सुनिए, रुकिए, ऐसा मत कीजिए, अनिष्ट हो जाएगा। देखिए पुजारी जी, तुम्हें इतनी बार बोल रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मंदिर में चोर आकर माँ के गहने चुरा कर चले गए, इससे बड़ा मंगल और क्या होगा? अगर माँ अपने ही गहनों की रक्षा नहीं कर पा रही है तो हम गांव वालों की क्या रक्षा करेगी? सुनिए, मेरी बात मानिए। किसी भी अशुभ काम के लिए माता का मंदिर बंद करना महापाप है। पाप वगैरह कुछ नहीं होता। जब चोर माँ की आंखों के सामने से सारे गहने चुरा कर ले गया और माँ बस देखती ही रह गई। आज से हमारे गांव में ना माँ रहेगी और ना ही मंदिर रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। हमारे गांव में कोई पूजा पाठ नहीं होगी। आज के बाद भगवान यहाँ रहेंगे ही नहीं। हाँ। मंदिर बंद करना होगा। मंदिर बंद करना होगा। मंदिर बंद करना होगा, यही कह रहे हो ना? अगर भगवान नहीं रहेंगे तो हम कैसे रहेंगे? देव हो या भगवान हो, चाहे वो भूत हो, तुम जाओ यहाँ से फकीर। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुम लोग मंदिर बंद करोगे तो ये बेचारा पुजारी मुश्किल में पड़ जाएगा। अगर पुजारी की सोचने बैठ जाएंगे तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। अरे पूरे गांव से चंदा लेकर माँ के लिए गहने खरीदे थे और चोर ने गहने के साथ नथनी भी चुरा ली। तो फिर विचार विमर्श करके चोर को पकड़ना चाहिए। मंदिर को बंद करना गांव के मंगल के लिए है क्या? अरे बस करो फकीर, जो माँ अपने गहनों को नहीं बचा पाई वो हमें क्या बचाएगी? यही बात है ना कि माँ को अपने गहने की रक्षा खुद को ही करना है। जिस तरह हम अपने गहनों की रक्षा करते हैं उसी तरह माँ को भी अपने गहनों की रक्षा करनी चाहिए ना? तो फिर वो गहने क्यों खरीदे हैं? क्यों मतलब? चाहिए थे इसीलिए खरीदे हैं। तो फिर माँ ने तुम लोगों से मांगा था कि मुझे गहने खरीद कर दो। जो अपने गहने नहीं बचा पाई वो भला हमें क्या बचाएगी? तो फिर माँ ने जब कुछ मांगा नहीं तो उन्हें क्यों खरीद कर दिए? बहुत अजीब बात करते हो भाई, हमें अच्छा लगा इसलिए हम लोगों ने खरीद के दिया। अच्छा लगा तो दे दिया। हाँ। तो फिर अच्छा लगा तो खरीद कर दे दिया और उसकी रक्षा नहीं कर पाए। अगर हम ही रक्षा करेंगे तो फिर माँ की महिमा कहाँ रह गई? माँ गहनों की रक्षा नहीं कर पाई तो इसकी कोई महिमा नहीं है ना? हाँ, नहीं तो और क्या, इसीलिए तो हम मंदिर बंद करवा रहे हैं। यानी जिसने भी चोरी की है उसे माँ के सामने लाना चाहिए। सामने नहीं लाना चाहिए, उसे खत्म कर देना चाहिए। अगर माँ उस चोर को पकड़ने जाएगी तो इस लोक में सभी लोग फिर चोर बनना नहीं चाहेंगे क्या? चोरी करना जितना आसान नहीं माँ के दर्शन पाना।
ऐसे भी लोग हैं जो सालों से इंतजार कर रहे हैं, फिर भी माँ के दर्शन नहीं मिल रहे। तो फिर इतनी आसानी से मिल जाएगा क्या? फिर जिस मूर्ति में महिमा नहीं है उसे हम माँ कैसे मान सकते हैं? मूर्ति है तो माँ है। किसने कहा कि माँ की कोई महिमा नहीं? कौन कहेगा कि उनके पास महिमा है? माँ की महिमा है। वैसे गहने खरीदने के लिए आपको पैसे कहाँ से मिले? पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं। इस साल फसल बहुत हुई है। पिछले साल के मुताबिक इस साल भी पैसे बहुत मिले हैं। ऐसी किस्मत उस माँ की महिमा की है। माँ अपने गहने की रक्षा करने से ज्यादा वो तुम लोगों की ही रक्षा कर रही है। इसीलिए वो अपने गहने की रक्षा करना भूलकर माँ सिर्फ तुम लोगों की रक्षा करने में ही लीन हो गई थी। और इसीलिए माँ को तो गहने पैसे वगैरह कुछ नहीं चाहिए। उन्हें बस शुद्ध मन की आवश्यकता है। इस लोक में ये माँ की महिमा ही तो है कि ये लोक इतना हरा भरा है, फिर भी हम इसे स्वीकार नहीं कर रहे। इसका ये मतलब नहीं कि माँ की कोई भी महिमा नहीं है। उनकी लीला का एक भाग है ये महिमा। उनकी महिमा को समझने का प्रयास करो। सब लोग मिलकर उस दरवाजे को खोलकर माँ से क्षमा याचना करो। माँ जरूर तुम्हें क्षमा कर देगी और वो अपनी महिमा भी दिखाएगी। मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने इन गहनों को चुराकर बहुत बड़ी गलती कर दी मालिक, माफ कर दीजिए। मेरा पूरा शरीर जल रहा है मालिक, आप कुछ कीजिए मालिक। मालिक मुझे बचा लीजिए मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मालिक। ये देखिए, ये माँ के गहने हैं। माँ ने खुद ही इसकी रक्षा की है। विश्व कल्याण करने वाली माता के लिए उनके गहने बचाना मुश्किल है क्या? कम से कम अभी तो मंदिर के द्वार खोल दो। मेरी बात सुनो, सुनिए, मेरी बात सुनिए, द्वार खोल दीजिए। बाबा, आप एकदम सही समय पर आए हैं। इस गांव को बचा लीजिए बाबा। आप तो सच में भगवान हैं। सही समय पर आकर आपने इस गांव को अमंगल होने से बचा लिया। अमंगल होने से बचाया है उस माँ ने, मैंने नहीं। हम अज्ञानता के कारण माँ को और उसकी महिमा को पहचान नहीं सके। इसीलिए उस विग्रह को माँ के रूप में देखना चाहिए, ना कि उन्हें एक मूर्ति ही समझना चाहिए। वो माँ यहाँ है तभी हम सब इस गांव में साहस के साथ रह पा रहे हैं। हम सबको माँ की आराधना करनी चाहिए। माँ की अद्भुत माया ही हमें इस लोक में जीने का सहारा देती है। अपने गहनों की रक्षा नहीं कर पाई, पूजा करने से हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, ये कहकर माँ की निंदा मत करो। हमें क्या चाहिए, हमसे ज्यादा ये माँ को पता होता है। जाओ, जाकर माँ की पूरे मन से प्रार्थना करो। अपने हृदय में माँ के लिए पूरी श्रद्धा और पवित्र मन से माँ को गहने लौटाओ। आप लोगों की श्रद्धा ही उनके अपने गहने। जाओ सब। शिरडी जय साई राम, शिरडी जय साई राम। अल्लाह मालिक। पत्थर दे, तुझमें जान नहीं है और तुझमें जान है। तेरा मुंह नहीं और तेरा भी मुंह नहीं। हा! अगर तुम लोगों के पास भी मुंह होते तो क्या इस धरती के लोगों को तुम लोग छोड़ देते? अरे तुम लोग भी इनकी तरह गाली गलौज करते। हाँ, भगवान आ रहा हूँ। उनकी चलो इससे पूछते हैं। मैं कहीं से भी आपको ढूंढ निकालूंगा। आप बस देख लेना। एक बार इन लोगों की इच्छाएं पूरी कर दो, उसके बाद मेरी मत सुनना। हाँ। भैया, शिरडी गांव का रास्ता किधर है? वहाँ तुम लोगों का क्या काम? बाबा के दर्शन करने हैं। कष्टों के बारे में बताएंगे उन्हें। सुना है वो भगवान हैं, हमारे कष्टों को मिटा देंगे, इसलिए हम लोग बहुत दूर से आए हैं। ओह, ये बात है। तुम्हारे गांव में भगवान नहीं है क्या? अगर हमारे घर होते तो हम यहाँ पर क्यों आते? अरे पागलों, तुम्हारे गांव में ही भगवान है, बस तुम लोग ढूंढ नहीं पा रहे। हम तो बाहर से आए हैं।
लेकिन आप तो जानते ही होंगे कि बाबा कहाँ रहते हैं। तो तुम लोग उसे ढूंढने आए हो? हमने सुना वो इसी शिरडी में रहते हैं। जाओ जाकर ढूंढ लो। मेरे पास क्यों आए? आप ये बताइए, आप जानते हैं या नहीं? मैं जानता हूँ या नहीं उससे तुझे क्या? अरे भाई, लगता है कोई पागल है। चलो हम लोग खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो चलो जाओ, चले जाओ। अरे पागल मैं नहीं, तुम लोग हो। भगवान को यहाँ छोड़कर बाकी दुनिया में ढूंढ रहे हो। कुछ नहीं होगा तुम्हारा। चलो जाओ जाओ जाओ। तुम लोगों की बुद्धि की वजह से ही तुम्हें भगवान दिखाई नहीं दे रहे। कष्ट का बोझ हल्का करने आए हो। और तुम्हें लगता है तुम्हारा कष्ट हल्का कर देंगे? बाबा, तुम इनकी इच्छाएं पूरी करते रहो और ये लोग तुमसे मांगते रहेंगे। अहम ब्रह्मास्मि आनंदो ब्रह्मम। बाबा, बहुत दूर से हम आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं अब तक अपनी बेटी के लिए कई रिश्ते देख चुका हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कहीं भी इसकी शादी नहीं हो पा रही है। इस द्वारका माई में आयो, जरूर पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मालिक, मेरी बहू मुझे घर से निकालना चाहती है और ऐसा करने के लिए उसने मेरे बेटे से झूठ कहकर मुझे घर से निकलवा दिया। मैं बूढ़ी हूँ, कोई और रास्ता नहीं मिला, इसीलिए आपके पास आ गई। डरो मत माँ, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी बहू तुम्हें एक माँ की तरह देखेगी। बाबा, मेरे भैया ने मुझे मारकर मेरे हिस्से की सारी संपत्ति को हड़प लिया। मेरे पिताजी जमीन को बराबर हिस्सों में बांट लेना ये कहकर चल बसे, लेकिन मेरे बड़े भैया ने मुझे धोखा दे दिया। बाबा, मेरे बड़े भैया का मन बदल दीजिए जिससे कि वो मुझे मेरा हिस्सा वापस कर दें।